स्टूडेंट्स, मैं देवदत्त यहाँ पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लूइड के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स की इसमें दिख रही होंगी आपकी कितनी ब्रांच हैं, दो, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक जब स्थिर हो और डायनेमिक जब गति में हो। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स की यहाँ पे अपनी दो ब्रांच है। ठीक है, तो जैसे कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक ऐसी कोई भी फ्लूइड इज एनीथिंग, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो, मतलब एक कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो होने की क्षमता रखता हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहने की उसमें क्षमता हो। ठीक है, तो उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड के क्या क्या बिहेवियर है। फ्लूइड टेम्परेचर साथ अपना जो फ्लो बढ़ा लेता है कि घटा लेता है। ठीक है, प्रेशर के साथ उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं ये। ठीक है, और फ्लूइड का मतलब ओनली लिक्विड नहीं है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों, क्योंकि दोनों अपने फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। एज वेल एज रेस्ट का मतलब इन स्टैटिक कंडीशन, एज वेल एज इन मोशन मतलब गति, जिसमें हम डायनेमिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम हिंदी में नोट्स बनाना चाहें तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स की हिंदी की बुक है उसमें से भी बना सकते हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ भी अपन नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस कारण से ये नोट्स हैं ये इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में मैं पूरा कन्वर्ट करके बोल पा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ द फ्लूइड इज एट रेस्ट देन इट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। यदि फ्लूइड किस में है, रेस्ट में, तो इसे क्या कह देंगे हम, फ्लूइड स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फ्लूइड। दो ब्रांच पड़ी थी ना। और इफ़ द फ्लूइड इन द मोशन द स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ फोर्स एंड कंसिडर देन इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनेमिक। बस इतना ध्यान रखेंगे, फ्लूइड अगर मोशन में है तो क्या कहेंगे फ्लूइड को, उस ब्रांच को क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स, और फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, अब बात आती है कि फ्लूइड डायनेमिक्स में अब दो, काइनेटिक्स और काइनेटिक्स। जो काइनेटिक्स है उसी को हम डायनेमिक्स बोल देते हैं यहाँ पे। और इफ़ द फ्लूइड इन द मोशन स्पेसिफिक द प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर। पहले में अगर हम प्रेशर फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो डायनेमिक्स, और कंसिडर नहीं करेंगे तो उसको कहेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, जैसे पहले अपन फोर्स के कोज को अगर अपन कंसिडर करते थे तो उसको क्या बोलते थे, काइनेटिक्स, और कोज को कंसिडर नहीं कर सकते थे तो उसको काइनेमेटिक। मतलब जो फोर्स लगने का कारण हमें नहीं पता तो काइनेमेटिक्स, और कारण पता है तो डायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे उसमें डायनेमिक्स को काइनेटिक्स बोलते थे, मैकेनिक्स में पढ़ते थे तब। ठीक है, अब फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि हम एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, वेट मतलब वजन, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अभी दिखा रहा हूँ रुको, कि जैसे कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, मास क्या रहेगा, द्रव्यमान, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं अपन, केजी में, और आयतन को किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो उसके बाद स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, जो अपनी डेंसिटी थी उसको किससे गुणा कर देंगे, जी से। तो मतलब डेंसिटी इंटू
जी, ठीक है। तो डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? रो से, ठीक है। अगर इस रो को अपन जी से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वेट। क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, जैसे अपन ने डेंसिटी पढ़ा था ना, डेंसिटी का उल्टा, ऊपर तो क्या चला जाएगा अपना? वॉल्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा? मास। तो वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। जबकि अपन मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, क्या? डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे? 1 अपॉन घनत्व, 1 अपॉन घनत्व, ठीक है। 1 अपॉन घनत्व। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि ये किसी भी दो डेंसिटी का रेशियो रहता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड अपना होता है वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की 1.26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन, ठीक है। ये क्या है? कैलकुलेट एक न्यूमेरिकल अपने को करना है, जिसमें क्या दे रखा है? स्पेसिफिक वेट दे रखा। अभी मैंने बताया था ना क्या काम आते हैं ये प्रॉपर्टी, कि भाई एक चीज़ दे रखी उससे हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, हमें निकालना है कि स्पेसिफिक वेट निकालना है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला ऊपर दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पर पढ़ चुके हैं, डेंसिटी पढ़ चुके, तीनों चीज़ पढ़ चुके हैं। गिवन क्या है कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स कितना दे रखा है? 7 न्यूटन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना हो जाएगा? भाई लीटर दे रखा है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। वेट 7 न्यूटन दे रखा है, तो 7 न्यूटन की जगह 7 न्यूटन रख देंगे, ठीक है। इस पर वेट क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये 9.81 कर दिया, क्योंकि स्पेसिफिक वेट आ चुका ना। तो पहले अपन क्या करते थे? अगर डेंसिटी दे रखी, स्पेसिफिक वेट पूछता था तो अपन जी से गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के लिए क्या कर रहे हैं? वेट दे रखा है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो जी का क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा ये जी है, ये जो 9 सा दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या है? मतलब W अपॉन जी बराबर क्या होता है? रो। पहले इस W दे रखा था तो रो इंटू जी करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दे रखा तो क्या कर रहे हैं? इससे उल्टा कर रहे हैं, तो रो निकालने के लिए W अपॉन जी करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी एक नीचे स्टैंडर्ड 1000, और जितना अपन ने डेंसिटी निकाली उसमें डिवाइड दे देंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन को करके देखना, ठीक है। नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। स्पेसिफिक वेट दे रखा है पूरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, तो डेंसिटी निकाल लेंगे, स्पेसिफिक वेट निकाल लेंगे, और ये नहीं आए तो पूछना, ठीक है। जैसे सेम ऊपर क्वेश्चन था ऐसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के और भी अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे डेंसिटी दे रखा है 0.7 इंटू 1000, क्यों किया? क्योंकि 0.7 क्या है? स्पेसिफिक। चलो मैं करा ही देता हूँ आज तो, ठीक है। फिर कहेंगे जो SG की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.7, ठीक है। यहाँ अपने को 1000 दे रखा है, यहाँ अपन क्या मान लेते हैं? X, ठीक। तो ये 1000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 700। X क्या चीज़ है? जिस फ्लूइड की अपन डेंसिटी निकालें, तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी आ गई? 700 आ गई, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी अपनी 700 आ गई। स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो स्पेसिफिक वेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई रो बराबर क्या होता है? W अपॉन जी। स्पेसिफिक वेट ये चीज़ है, तो रो इंटू जी। रो अपन निकाल चुके, कितनी है? 700। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81, ठीक है। ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो जैसे कि सही ढंग से नहीं आ रहा है,
लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा 700 गुणा 9.81 है, ठीक है। उसके बाद नीचे है वेट ऑफ द 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का वेट कितना होगा। जब स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या है कि भाई स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता था कि वॉल्यूम तो नीचे आता था, ठीक है, ऊपर क्या आता था, वेट आता था। वेट पूछ रहा है तो इस वॉल्यूम को इससे गुणा कर देंगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10⁻³ मीटर क्यूब, ये ऊपर ये दे रखा, ठीक है। इसको स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या जाएगा, वेट ऑफ द पेट्रोल, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास में ऐसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है।